हाँ जी बच्चों, हमने अभी तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में। तो चलिए क्वेश्चन 5 शुरू कर रहा हूं मैं। वी हैव एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर्स एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन 5 है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स is a unit vector. It is a unit vector. तो कौन से 3 वेक्टर्स हैं? 1/7, 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. 1/7, 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. And third one, 1/7, 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. तो हमें प्रूव करना है तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हम बता चुके हैं ये। मान लो ये फर्स्ट वेक्टर a है, तो 1/7 आप अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, 1/7 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, 2/7i प्लस 3/7j 6/7k कैप। बच्चों ये देखिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? अंडर रूट। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं i j के, स्केलर कंपोनेंट्स मतलब i j के कोएफिशिएंट्स, इनका स्क्वायर करना है हमें। इसका स्क्वायर फिर प्लस लिखना है, j कंपोनेंट जो है उसका जो स्केलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, इन द सेम वे k वाला उसका स्क्वायर। तो आप चेक करेंगे 4/49, 9/49, 36/49। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम 49 आया, तो 4 + 9 + 36, तो इनको प्लस करेंगे तो 49/49, 1 का रूट 1 ही होता है। तो देयरफॉर ए वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली आप लोगों ने बी वेक्टर ये वाला, इसको भी प्रूव कर देना है। 7 को अंदर ले जाओ, 1/7 को, ये बन जाएगा, ये आपके लिए। तो आपने इसको प्रूव कर देना है, जैसे मैंने इसको प्रूव किया आपने ये प्रूव करना है। इन द सेम वे आपने सी वेक्टर को ये वाला, इसको भी यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वो 1 होना चाहिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ गिवन दैट a minus b, a plus b vector dot a minus b is equal to 8. Also given that magnitude of a is equal to 8 times magnitude of b. तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है। जब हमें गिवन है a plus b dot a minus b 8 आ गया। बच्चों जब आप ब्रैकेट्स को खोलोगे तो ये बनेगा a dot a, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस a डॉट b, बीच में डॉट जरूर लगाना है क्योंकि यहाँ पे डॉट है और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो डॉट प्रोडक्ट जरूर लगाना है। फिर b को करेंगे b डॉट a माइनस b डॉट b। तो यहां से हम सीखेंगे जब भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे स्क्वायर बनता है। और ये भी याद रखना कि a डॉट b और b डॉट a का आंसर सेम रहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू रहता है। छोटी क्लास में पढ़ रहे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं हमेशा। तो इन द सेम में हम यहाँ पे b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और आपने याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वेक्टर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे
ये दोनों सेम है करके, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो बच्चों ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो देखेंगे हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसका स्क्वायर यहां पे आप बता दो क्योंकि गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बच्चों दिस कम्स टू बी 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। हाँ जी, तो इसका आंसर हमें 8 दिया ना, यहां पे साथ साथ 8 भी रखिए, इक्वल टू 8 दिया हो ना हमें, तो ये हमें 8 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 68 स्क्वायर 64 मोड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखिए हमें दिया होगा इसका आंसर प्रोडक्ट 8, तो दोनों में से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में 64 माइनस 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये 63 है तो इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है बच्चों, 63 नीचे चल गया, तो जब स्क्वायर खोलो तो प्लस माइनस आता है, तो अंडर रूट, इसका अंडर रूट 8 का अंडर रूट क्या होता है अंडर रूट 8, 2 रूट 2 और 63 के फैक्टर्स 3 और क्या बनेंगे 63 के 3 3 7 है ना, तो 3 रूट ऐसे होंगे ना 63 के, तो 3 रूट 7। तो माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव, जब भी स्क्वायर खोलो प्लस माइनस अंडर रूट आता है, लेकिन किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया, तो देयरफॉर व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो कितना है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखेंगे बच्चों हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दी 8 इंटू 2 रूट 2 ओवर 3 रूट 7, तो आंसर इज 16 रूट 2 ओवर 3 रूट 7। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो पूछा था, वेरी इजी सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो स्कोरिंग है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी, ये आप खुद करेंगे। सिंपली इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछा है, आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स A vector and B vector having same magnitudes and such that angle between them is 60 degree, this is given, and their scalar product डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं, बता चुके हैं, इज 1/2। तो गिवन दैट 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड, तो हमें ये गिवन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एंगल बिटवीन देम थीटा 60 डिग्री गिवन है, और स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, उसकी वैल्यू में 1/2 दे रखी है। तो बच्चों ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा, तो 1/2। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं, चाहे बी की वैल्यू पुट कर दो चाहे ए की, वो आपकी मर्जी है। और थीटा हमें दे रखा है कितना है 60 डिग्री, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 बार है स्क्वायर, तो cos 60 सबको पता है 1/2। देखेंगे ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये 2 ऊपर चल गया, ये 2 ऊपर चल गया तो 1 आ जाएगा, है ना, ये कट जाएगा ना बच्चों। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो अभी बताया स्क्वायर खत्म करो तो प्लस माइनस अंडर रूट आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज आल्सो 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो आंसर इज 1। वेरी इजी सम्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 जैसे कि है क्वेश्चन 9 भी सेम है। तो बच्चों मैं 10th क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 9 आपके लिए। तो गिवन दैट A vector is 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and B vector minus I plus 2j plus k and C vector 3i plus j cap such that A plus lambda B is perpendicular to C vector, find the value of lambda. This question is important. So we have three vectors A, B and C. Also given that A plus lambda B is perpendicular to C. तो सबसे पहले हम A plus lambda B की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों में एंगल्स 90 डिग्री है। तो A डॉट B कैसे निकालते हैं? हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो बच्चों कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। तो जो मर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और जो मर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो, कोस 90 0 है, 0 इंटू समथिंग 0। तो आज पता लगा कि दो वेक्टर्स, नोट रख लो याद, नोट हम बता चुके आगे भी, टू वेक्टर्स A and B आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर को, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल जब परपेंडिकुलर बोलो कब होते हैं? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो गिवन दैट दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू, दैट इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होना चाहिए। रीजन आपको अभी बताया, समझ लगी सबको? 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए बिकॉज ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो बच्चों A प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है? A कौन है? 2i प्लस 2j प्लस 3k। लैम्डा बी कौन है? इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? हाँ जी, प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। तो ये आ गया, दिस इज व्हाट ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी। तो सी कौन है? सी बच्चों ये रहा 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। बच्चों दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? याद करिए, अगर दो वेक्टर्स आपको इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिए हैं, तो बता चुके हैं, कंपोनेंट्स गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने प्रूफ कराया था फॉर्मूला, आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई प्लस जे वाले को जे से प्लस के वाले को के से, ऐसे। तो दोनों डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो मेथड इज आई वाले को पहले इसको सोल्व करेंगे, चलो इसको सोल्व करेंगे क्योंकि आई की टर्म्स इकट्ठी करेंगे। तो वी हैव 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, आई जे के कॉमन ले लो बच्चों, 3 प्लस लैम्डा के। तो इसका डॉट प्रोडक्ट, हाँ जी, इसके साथ के की टर्म नहीं है ना बच्चों, तो 0 के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 के इक्वल टू 0। तो अभी बताया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे को जे के साथ, क्या है ये आई वाला स्केलर कंपोनेंट और इसका आई का स्केलर कंपोनेंट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए 2 माइनस लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा को जे के कंपोनेंट के साथ। इसका कंपोनेंट कौन है? प्लस 1 जे है ना, तो 1 लिख दीजिए, प्लस ये थर्ड वाला 3 प्लस लैम्डा और इनटू के का कंपोनेंट 0 है, इज इक्वल टू 0। वी हैव 6 माइनस 3 लैम्डा, तो यहां से लैम्डा मिल जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। तो देखो
8 इज इक्वल टू लैम्डा, आंसर इज लैम्डा इक्वल्स टू 8। तो बच्चों आज बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।